नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग गणित में ये चैप्टर है पैटर्न, इसको रीजनिंग से भी रिलेट करते हैं, लेकिन इसमें गणित के पोर्शन में पूछा जाता है। इसमें क्या है, एक पैटर्न दिया रहता है। यह श्रृंखला का संख्याओं का पैटर्न होता है। श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है, वर्गाकार आकृति में भी हो सकता है। मतलब वर्गाकार कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल यही सोचिए कि वर्गाकार मतलब आयत में भी डिजाइन कैसी बनी हो सकती है, आयत में भी हो सकता है सर्कल बना, हो सकता है फ्लावर बनाओ, हो सकता है कि त्रिभुज बनाओ। ठीक है, कहने का इतना मतलब है कि हमने यहाँ लिख दिया वर्गाकार आकृति में, तो आप ये रेक्टेंगल भी डिजाइन है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और ऐसे हो सकता है फ्लावर, फ्लावर ऐसे करके ऐसे करके फ्लावर बनाओ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की कॉपी में कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद जो है लास्ट में कुछ इस प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का में भी मतलब होता है, लेकिन रीजनिंग टाइप के प्रश्न हैं। ये पैटर्न वाले प्रश्न 2-3 दिए रहते होंगे, अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो। ठीक है, तो वो फ्लावर में भी बना हुआ दे सकते हैं और रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है और स्क्वायर में भी, कैसी भी डिजाइन कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक पैटर्न दिया रहेगा, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। अच्छा, तो अभी अगर हम इसके पहले सवाल देखें, लेकिन हमें पहले ये ध्यान देना है कि पैटर्न मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि पैटर्न कौन कौन सा है। तो देखिए, पैटर्न में क्या हो सकता है, योग हो सकता, दो संख्याओं का हो सकता है कि सीरीज ऐसी चल रही हो कि वो संख्याएं जोड़ी गई हो आपस में, या उनमें माइनस भी हो सकता है उनका स्क्वायर हुआ हो। ठीक है, हो सकता है उनका गुणा हो। ठीक, या फिर सारी चीजों को जोड़ करके उसमें एक पैटर्न निर्धारित हो रहा हो, या कोई कॉमन नंबर हो। इस तरीके से मतलब कई चीजों को हमें ध्यान में रखना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, या कोई टेबल भी हो सकता है लिखा हो, या ये देख सकते हैं कि जैसे ये हो सकता है विषम संख्याओं का कोई सीरीज चल रहा हो सकता है सम संख्याओं का हो, तो ये चीजों को हमें ध्यान में देना है। तो हम ये देखते हैं कि पहला जो हमारा संख्या श्रृंखला पैटर्न है, देखिए जैसे इसमें दे रहा है कि 9, 13, 17, 21, 25, कह रहा अगली संख्या क्या होगी। ठीक, इसी पैटर्न में अगली संख्या। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो 9, 13, 17, 21, 25 इसमें क्या हो रहा है। 9 में पहले 4 जोड़ा गया, फिर 13 में 4 जोड़ा गया है, फिर 17 में 4 जोड़ा, 21 में 4 जोड़ा। इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो पैटर्न है इसमें +4 हो रहा है। तो हम भी प्लस 25 में +4 करेंगे तो हमारी अगली संख्या क्या आ जाएगी, 29, यानी 29 जो होगा वो हमारी अगली संख्या होगी। इसमें भी 4-4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना रहेगा, और ऐसा नहीं है कि हाँ हमने 1-2 संख्याएं जोड़ी और आगे वाला में सोच लिया, तो हमको पूरा ही आगे देख लेना, क्योंकि कभी कभी शुरू में आपको 2 ऐसा मिलेगा कि आपको 2-2 जोड़ने का मिला, लेकिन हो सकता है आगे का कुछ पैटर्न अलग हो, इसका मतलब वहां पर कुछ और जो है लॉजिक लगाया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं 3, 4, 6, 9, 13। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए 3 के बाद एक जोड़ा तो आ गया, सॉरी हाँ, एक जोड़ा तो 4 आ गया, फिर 2 जोड़ा तो 6 आ गया, 3 जोड़ा तो 9 आ गया, 4 जोड़ा तो 4 आ गया। मतलब यहाँ पे ऐसे हमारी ये सीरीज चल रही, 1 फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 फिर 4, तो हम नेक्स्ट क्या जोड़ेंगे, 5। 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। अगला पद जो हो गया वो हमारा 18 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 1, 2, 4, 8। अब आप ये सोचिए कि इसमें क्या हुआ है, इसमें अगला पद क्या होगा। देखिए, तो इसमें क्या है, 1 के बाद 2 कैसे आया। देखिए पहले कि 1 में 1 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, हाँ आ सकता है, आएगा। तो फिर हमने 2 में क्या जोड़ा, 2 ही जोड़ा तो 4 आ गया। तो क्या 1, 2, 3 की सीरीज चल रही है, हम ऐसा सोच लें, नहीं। इस पर हमें क्या करना है, हम 4 में आगे देखेंगे क्या है, 4 जोड़े, मतलब जो संख्या लिखी गई है उतना ही जोड़ा गया है। ठीक, जैसे 1 में 1 जोड़ा गया, 2 में 2 जोड़ा गया, 4 में 4 जोड़ा गया, तो 8 में हम क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो अगला पद हमें मिलेगा 16। ठीक है, अभी हमने इसलिए पहले ही बताया, बहुत ही केयरफुली इनको करना रहता है, हमें पूरे ही सवाल को बहुत ध्यान से, मतलब जो पूरा पैटर्न दिया गया उसको एक बार ध्यान से पूरी सीरीज को पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते क्या, 1, 9, 25, 49, 81। अब हम इसमें देखिए क्या है, इसमें जो पैटर्न है ये 1 का स्क्वायर है, उसके बाद क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 7 का स्क्वायर है, ये क्या है 9 का स्क्वायर। अच्छा, हमने ये चीज समझ लिया कि इसमें स्क्वायर चल रहा है, इस वर्ग हो रहा है संख्याओं का, लेकिन हमें उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि जो वर्ग हो रहा है पहले 1 का हुआ, 1 के बाद 2 को छोड़ दिया गया है, 2 को छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पर 4 छोड़ा गया, 6 छोड़ दिया गया,
तो यहाँ भी हम 8 छोड़ देंगे, है ना। 8 छोड़ दिया गया, फिर 9 के बाद हम यानी 10 छोड़ देंगे, 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। यानी हमारा जो अगला पद होगा वो 121। दोनों दो बातों को ध्यान में रखना है, एक तो स्क्वायर हो रहा है, फिर एक एक अंक छोड़ के हो रहा है, ठीक, ऐसे है। अब क्या है, 5, 15, 25, 35, 45, ये इसमें पूछा गया अगली संख्या क्या होगी, तो अब इसमें हमें बहुत इजीली दिख रहा है कि 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, तो 45 में 10 जोड़ेंगे अगली संख्या हो जाएगी 55। ठीक है, ये है नंबर सीरीज। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि पूरी सीरीज को पढ़ना है। जो ध्यान देने वाली बात है वो हम आपको बता देते हैं। ध्यान क्या देना है, पहले तो हमें पूरी तरीके से अपने बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट कर लेना है कि प्लस हो रहा है, एक संख्या को छोड़ के हो रहा है, या 5-5 संख्याओं का हो रहा है, किस तरह हो रहा है ये हमें देख लो। अगर स्क्वायर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, मतलब हर चीज को हमें बिल्कुल ध्यान से करना है। अब हम देखते हैं वर्ग आकृति में क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, 25, 35, 5, 35 हम देख रहे हैं, 35, 35, 35, 5, 40 और 5, 45, 45, 5, 55 हम देख रहे हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन चल रही है उसमें 5-5 हो रहा है। ठीक है, नीचे देखिए 25, 10, 35, 10, 45, 30, 10, 40, अच्छा दो, इसमें क्या है कि 10-10 प्लस हो रहा है, मतलब हॉरिजेंटली 5 प्लस हो रहा है और वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो 10 प्लस हो रहा है। तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। तो अगर हम 10-10 वाला प्लस करके लेते हैं तो 25, 35, 45 यहाँ आ जाएगा 55, 30, 40, 50, 50 यहाँ आ जाएगा 60 और 35, 45, 55 यहाँ आ जाएगा 65 और यहाँ पर +5 वाला भी हमको मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं इस वाले सवाल में क्या है, 8 एक वर्ग बनाया गया है स्क्वायर, 8 है, x इधर लिखा हुआ है, z, y 5 यहाँ w लिखा है, यहाँ 4, 9 और यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, सवाल कह रहा है x, y, z तथा w के मान है, कैसे। तो अब सवाल में कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में स्तंभ तथा विकर्ण के का योग समान है। आपको हमने बता दिया तो जो ऐसे तिरछी ऊंचाई होती है इसको विकर्ण कहते हैं। अगर यहाँ पे ना दिखा हो जैसे देख लीजिए, मैं आपको बताया था कि जैसे ये एक स्क्वायर बना है और इसमें ये जो इस तरीके से होगा इसको हम विकर्ण कहते हैं। और ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया, जब मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली। तो कह रहा है कि ये जो स्तंभ है यानी कि ये जो स्तंभ बने हुए हैं ऐसे, ठीक, इस तरीके से कहने का मतलब है कि ये जो ऐसे स्तंभ बना है, एक स्तंभ आप देख लीजिए ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, एक स्तंभ इसे कह रहा है। और विकर्ण कह रहा है ये तिरछे वाले नंबर्स को, इन दोनों का योग समान है। देखिए एक जगह देख लेते हैं कि क्या योग है। तो देखिए 9, 4, 13, 2, 15 आ रहा है यहाँ पे, 8, 5, 13 और 2, 15 आ रहा है, ये आ रहा है 8, 5, 13 और 2, 15, यानी जो स्तंभ बने हैं उनका भी योग समान है और जो विकर्ण है उसका भी। तो देखिए 5, 4, 9, 5, 4, 9, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 5, 4, 9, 6, 15 हो जाएगा। और 8, 5, 13, 2, 15 है ही। अब 8, 4, 12 हो रहा है तो यहाँ 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 12, 3, 15। उसी हिसाब से यहाँ 3 हो गया तो 5, 3, 8 यहाँ लिख देंगे 7 तो हो जाएगा 15। यानी x का मान कितना है, अब ये x का नहीं निकला, 8, 6, 14 और 1, 15। और अगर हम इधर से देखें तो 9, 5, 14 और 1, 15 हो गया ना बराबर। तो इस तरीके से x का मान हो गया 1, y का हो गया 3, z का हो गया 6 और w का हो गया 7। ठीक, अब हमारे पास जो ऑप्शन होगा उसमें हमें ये भी ध्यान देना होगा कि 1, 3, 6, 7 लिखा हुआ है या 1, 6, 7, 3 लिखा है या 1, 7, 3, 6 लिखा हुआ है। कंफ्यूजन इसमें होगा, हो सकता है आपको 1, 3, 6, 7 तो आपको ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ऑप्शन ऐसे लिखा हो सकता है कि 1, 3, 6, 7 या 1, 7, 6, 3 या 1, 6, तो आप सोचेंगे कि तो सकती तो वही वैल्यू है। नहीं, आपको ये पूछा गया x, y, z तथा w के मान, तो इसी क्रम में आपको उत्तर लगाना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह, सभी पंक्तियों में स्तंभों तथा विकर्णों का योग एक समान है, x, y, z, p तथा q के मान है, बताइए x, y, z तथा p के। तो हम पहले एक जगह देख लेते हैं कि आखिर स्तंभ और विकर्णों का योग है क्या। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि योग 27 समान है, ये थोड़ा सा मिस था, लिख दिया है योग 27 समान है। इन्होंने ये यहाँ पर बता दिया है कि सभी तरफ से योग कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 12, 10, 22 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 27 आ जाएगा। अब 13 और 9, 22 और 5, 27 ये हो रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे देखिए विकर्ण में 10, 9, 19,
ठीक है। 27 में से 19 घटाइए, 17 में 9 के बचे 8, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखिए 10 9 19 और 8 27। अब 13 और 8 21 हो गया, 21 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक, 12 8 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 27। 10 6 16, 16 और 16 10 26 होगा, या 11 करेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी कि x का मान है 5, y का मान है 7 7 लिखा है, और z का वैल्यू है 11, और p की वैल्यू है 8, q की वैल्यू है 6, और इसी क्रम में आपको आंसर मिलेगा। आपको क्रम का ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, x y z p तथा q। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप 5 11 7 8 6 हो जाएगा कि आंसर तो सही है, आंसर नहीं सही, क्योंकि y की वैल्यू 7, अगर आप y की जगह y की वैल्यू 7 नहीं लिखेंगे तो ये स्तंभों का योग गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको क्रम का ध्यान में रखना है। ये भी सवाल देखते हैं कि कह रहा है कि ये जिस तरह से बना ये है, अगर इसमें मतलब ट्रायंगल में जो पैटर्न है वो इस तरीके का है, तो ये इसका अगला पैटर्न क्या होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि ये देखिए, ये दोनों जो है ये प्लस किए गए हैं तो 27 आया है हमारा, ठीक है, ये 27 आया है। तो इसीलिए हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 7 3 10 की 0, हंसी लगी 1, 7 और 1 8, और 1 और 1 2, 280। यहाँ का आंसर क्या होगा, 280 होगा। ठीक है, देखिए इन सवालों में हम तो आपको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है इससे। और हाँ, ये बात है कि जो रिसेंटली इस टाइम पर आपकी जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देगा, क्योंकि जो है इस तरीके के एक दो आपको समझाने के लिए आपकी बुक्स में भी शामिल किए गए हैं क्वेश्चन, जिससे आप लोगों का मेंटल एबिलिटी भी चेक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, देखिए फिर से एक बार कि ये जो श्रृंखला पैटर्न है, इसमें हमको जो सभी में वैसे जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर जो भी चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी। वर्ग आकृति में जब भी कभी ये ऐसी वैल्यू देगा x y z या a b c को जो भी लिख देगा अल्फाबेट, तो हमें उसमें क्रम का जरूर ध्यान में रखना है, ठीक, कि उसकी सही वैल्यू ही पुट हो। नहीं तो अगर हमारा आंसर सही भी है कि हमने ये वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अगर हमने उस क्रम में नहीं लिखा है तो वो गलत हो सकता है। तो इसे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। और ये हमारा एक चैप्टर भी था मैथ का, तो आज ये भी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।